प्रिय राम भक्तों, कलिकाल में रामायणी एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी वेद और शास्त्र और पुराणों का निचोड़ है। घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए और परिवार सहित इसे सुनना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। समय बदल रहा है, लोग धन कमाने में जुटे हैं, लेकिन न उन्हें शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान है, न प्रभु के सुमरन का। जो भी क्रियाएं कलयुग में हो रही है वो मात्र दिखावा और मनोरंजन के हिसाब से हो रही है, ऐसा मेरा मत है। आवश्यक नहीं कि आप मेरी बात से सहमत हों, लेकिन जैसा आज मैं अनुभव कर रहा हूँ वो मैं आपसे कहता हूँ। कली काल में नाम जप की महिमा अपार है। हमारे ग्राम पंचायत बुआकेड़ी में सभी युवा साथी मिलकर गौशाला के नवनिर्माण में लगे हुए हैं। सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वो जल्दी भूमि का आवंटन कर दे, जिससे राशि स्वीकृत हो और गौशाला का विस्तार हो सके। और गौशाला के पास जो प्राचीन पहाड़ी है उसको भी इन युवा साथियों ने हरा भरा करने के लिए डूंगरी विकास के भी कदम उठाए हैं। वहाँ पर 2-2.5 हजार वर्ष पहले किंवदंती चली आ रही है कि उस पहाड़ी में एक साधु तप करते हैं, जिससे वो पहाड़ी ध्यान के लिए उत्तम है। युवा साथियों ने उसकी खोज की और उस स्थान का नवनिर्माण हाथ में लिया है। और वहाँ पर खाटू श्याम जो बरबरिक जी है, जो कलयुग में श्री श्याम के नाम से प्रसिद्ध है और जिनका जो शीश के दानी है अमर है, वो सभी के दुखों का नाश करते हैं। भगवान ने उन्हें ऐसा वरदान दिया है। उन्हीं खाटू श्याम जी का पवित्र मंदिर भी उस पहाड़ी पर नवनिर्मित किया जाएगा। उसकी रूपरेखा बनकर प्रारंभ हो चुका है। आप सभी धर्म प्रेमी जनों से निवेदन है कि आप वहाँ पधारें और जो मंदिर निर्माण समिति है, खाटू श्याम मंदिर निर्माण समिति, उनसे, उनके साथियों से, युवाओं से संपर्क कर तन मन धन अर्पण करें। जो जिसके पास जैसी सेवा है वैसी सेवा करें, क्योंकि हमारा जीवन तो क्षणभंगुर है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है। भारत आध्यात्मिक भूमि है और तीर्थों की भूमि है। आज जहाँ हम जाते हैं वहाँ किसी न किसी ऋषि ने तप किए हैं, तब आज हमको दर्शन मिल रहे हैं। ऐसे ही कलिकाल में भी ऐसे नवनिर्माण बहुत से जगह हो रहे हैं, अपने इलाके में भी हो रहे हैं और यहाँ भी हो रहे हैं। आप सहृदय से योग, संयोग और सहयोग करें, क्योंकि तप, सेवा, सुमरन और समर्पण ये रामायण में हमको सीखने को मिलते हैं। इसलिए हम अपना बहुमूल्य समय में से 5% समय यहाँ पर निकट में ही जो सारली की पहाड़ी है, नहर किनारे खाटू श्याम गौशाला के पास अलग निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र, ओशो आशीष ध्यान केंद्र भी स्थित है।
सुबह शाम वहाँ के मौन ध्यान में भी भाग ले सकते हैं और अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। संसार में अधिकतर क्रियाएं अधोगति की ओर ले जाने वाली होती है और प्रभु का नाम और योग और ध्यान ही हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है, जिससे हमें पुनर्जन्म ऐसे परिवारों में मिलता है जहाँ पहले से ही लक्ष्मी का वास होता है, हमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ते। इसलिए हम हमारे शुभ कर्मों की वृद्धि करें, जिससे जब हम इस संसार से जाएं तो हमें वो पवित्र माँ गर्भ में जगह दे और पुनरागमन पुनर्जन्म हो, तो हम ऐसे परिवारों में जन्म ले सकें जहाँ पहले ही धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की गतिविधियाँ संचालित हो। तो हम अभी से ही प्रयत्न करें। हम जैसा करेंगे वैसा ही अपने जीवन में भरेंगे। ऐसा कहा गया है कि जो हमारा जो ये शरीर है ये देवमय है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे की युक्ति केवल मनुष्य शरीर पर ही लागू की गई है और इसमें है, उसे हम ध्यान से पा सकते हैं। तो आप यहाँ पर पधारें और विजिट करें और फिर कुछ करने का संकल्प लें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। होत है आओ वीर हनुमान राम, आओ वीर हनुमान, निज शासन लीजिए, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांग, सिया राम कहूँ पुत्र वर मांग, ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। कि नहीं देहि वर ब्रह्म सिधाए, अर्चित थे अपने गृह आए, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मह दीनी रावण, रावण आनी, होयऊ जातु धान पति जानी, हर्षित भयो नारी बलि पाई, उनि दो बंधु बिहाय हो जाई, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मैदानो भवरि समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। फिर ब्रह्मा जी विष्णु उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वो दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। काये सिंधु गंभीर अति, चारों दिश फिरियाऊ रामा, चारों दिश फिरियाऊ, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाए बनावसिया, रामचंद्र की जय।
हरि प्रेरित जय कलप जोई, जातु दान पति होई, रामा जातु दान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस होई, सियावर रामचंद्र की जय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए उस दुर्ग के मणियों में से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहता निश्चर बटवारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तरह शक्र के पेरे, तक्षक कोटि जच्च पति घेरे। 10 मुख कतौ खबर यश पाई, सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देखी विकट भटे बड़ी कटिकाई, जच्च जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, भयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी रावण रजदानी। जस जोग बाट गर दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर दावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। को तू कहीं कैलाश पुनी, लीने सिजाए उठाए। मनौ तोल निज भाव बल, चला बहुत सुख पाए, सियावर रामचंद्र की जय। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वभाव की सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वो वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई 60 मासा, जागत होई तिहु पुरतासा। जो दिन प्रतिहार कर सोई, विश्व भेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, कई समय सबीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत सासु, बट महु प्रथम लिख जग जासु। जय न होए रन सन मुख कोई, सुरपुर नितई परावन होई। कुमुख अंक पन कुल सरद, धूम केतु अति काय। सिया राम धूम केतु अति काय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाय। सिया वर रामचंद्र की जय। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत उठा लिया और मानो अपनी
भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई यह सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानई सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख भेट सभायक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, जन को पारनी साचर जाति। सेन विलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। सुनौ सकल रज नीचर जूता, मरे बेरी विबुध बरूता। कैसन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाई पराई। सभी राक्षस माना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मारन एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनई अब सोई। द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाए करऊँ तुम बाधा। सुदासीन बलहीन सुर, सहजे मिलही आई। तब मारी हूँ की छाड़े हूँ, बलि बाटी अपनाए सिया वर रामचंद्र की जय। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुण्य करावा, दीनी सिख बलु भयरु बढ़ावा। ये सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनई जीत रन आने सुभानी, उठ सुत चितु अनुशासन कांदी। विधि सबई आज्ञा दीनी, आपनु चलऊँ गदा कर लीनी। चलत दशानन ढोलती अवनी, गरजत गर्भ स्त्रवहीं सुर रवनी। रावण आवत सुनऊ सकोहा,
देवन तके मेरु गिरि खोवा, दिग्पालन के लोक सुहाए, तूने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी, देहि देवन गारी पचारी। धन मद मत पिरहि जगधावा, प्रतिबट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, अतिश भई के पंतहि लागा। ब्रह्म सृष्टि जय लगी तनु धारी, दस मुख बस भरती नर नारी। आय सुकरई सकल भय बीता, नवई आय नित चरण विनीता। भुजबल विश्व वश्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र। मंडलिक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। सिया वर रामचंद्र की जय। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरी नारी। सिया वर रामचंद्र की जय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहजी में आ मिलेंगे, तब उनको मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वेर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक से चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों का उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। बोल श्याम रामचंद्र की जय। कथा विश्राम होते है, जाओ वीर हनुमान, रामा जाओ वीर हनुमान। पुनः पुनः कथा श्रवण करने आइए, पवन पुत्र बलवान सिया वर रामचंद्र की जय। कथा शुरू होती है, आओ वीर हनुमान, रामा आओ वीर हनुमान। निज शासन लीजिए, पवन पुत्र बलवान सिया वर रामचंद्र की जय।
सुधा छीन बलहीन सुर सहजों मिली आई। तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ बलि बांधी अपनाए सिया। पर रामचंद्र की जय। मेघनाद कहूँ पुनि अंक रावा। दीनी सिख बलु बैरु बढ़ावा। जो सुर समर धीर बलवाना। जिनके लरबे कर अभिमाना। तिन्हीं जीती रन आन सुबांधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांदी। यही विधि सबही आज्ञा दीनी। आपुन चलऊं गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलती अवनी। गरजत गर्भ स्त्रवहीं सुर रवनी। रावण आवत सुनेहु सकोहा। देवन तके मेरु गिरि कोहा। दिगपालन के लोक सुहाए। सुनी सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि बारी। देहि देवतन गारी पचारी। धन मद महत पिरई जग धावा। प्रतिबट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी। अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हटि सबहीं के पंथई लागा। ब्रह्म सृष्टि तै लगी तनुधारी। दसमुख बसमती बस भरती नर नारी। आयसु करई सकल भय। सीता नवहीं आए नित चरण विनीता। भुजबल विश्व भस करी। राख्यूं को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण। राज करई निज मंत्र सिया। वर रामचंद्र की जय। देव जक्ष गंधर्व नर। किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज भाव बल। सुंदर बर नारसिया। वर रामचंद्र की जय। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ। तो सब जनु पर लई करी रहूँ। प्रथम जिन कहे आय सो दीना। तिनकर चरित सुनऊं जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी। निश्चर निकर देव परितापी। करई उपद्र असुर निकाया। नाना रूप धरई करी माया। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत से अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर बिहा लिया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले हैं। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। यही विधि होए धर्म निर्मूला। सो सब करई वेद प्रतिकूला। जय जय देश दे नु द्विज पावई। नगर गाँव पुर आनी लगावई।
शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने न वेद पुराना। जप जोग विराग तप, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस ईसा। आपन उठि दावई रहे न पावई, धरि सब घालई कीसा। अस भ्रष्ट अचारा बा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। कई भव विधि त्रासई, देश निकासई, जो वेद पुराना। बरन न जाए अनीति, सिया रामा बरन न जाए अनीति। घोर निशाचर जो करई, हिंसा पर अति प्रीत मोरे राम। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापई कवन मिटी। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौर ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्रह्म भोजन, यज्ञ साध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। नारी भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े कल बहु चोर जुआरा, लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं, देवा साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने उन्हीं सर सब प्राणी। अति से देखी धर्म के ज्ञानी, परम सभी तदरा कुलानी। गिरि सरि सिंधु बार नहीं मोही, जस मोहि गरऊँ एक पर द्रोही। सकल धर्म दे कहीं विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय प्रीता। तेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा, मिली करी सरवा। देवी रंची के लोका, संग गोतनुदारी भूमि विचारी। परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। मोर कछु न बसाई,
जा करिते दासी सो अविनाशी, हम रहूं तोर सहाई। धरनी धरई मन धीर, सिया राम धरनी धरई मन धीर। कविरंची हरि पद सुमरी, जानत जन की पीर। प्रभु जी जानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपत्ति। पराये धन और पराये स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बेटे सुर सब करई बिचारा, कह पायई प्रभु करई पुकारा। कह पाइए प्रभु करई पुकारा, पूर्वे कुंठ जानक कोई। ओहु कह पै निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तै प्रगट सदा तेरी रीति। हे समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना। देश काल दिशि विधि सिंह माई, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिम आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सुनी विरंचि मन हरस तन, पुलक नयन भय नीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक। प्रणत पाल भगवंता, गोदुजैतिकारी जय असुरारी। सिंधु सुता प्रिय कंता,
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोए मुनि वृंदा। निशिभासर द्यावई गुण गण गावई जयति सचिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अगारी चित्त हमारी जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपत्ति बरूता। मन बच क्रम बानी छोड़ी सयानी शरण सकल सुर जूता। शारद श्रुति से सारी से अशेषा जहाँ कहूँ को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवै सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर समतनाथ पद कंजा। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। ये पार्वती उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। हे चराचर चराचर में व्याप्त होते, हे वे चराचर में व्याप्त होते इस सबसे रहित है और विरक्त है, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगी। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्री कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से कृपालु और दीन दयालु है,
वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, आगे इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और क्रम से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय। कथा विराम होत है, यथा स्थान जाओ वीर हनुमान। जब जब कथा होत है, पुनः आओ भगवान श्याम रामचंद्र की जय।